नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है भक्ति शास्त्र के श्री ईशो उपनिषद के अध्ययन में। श्री ईशो उपनिषद के अंतिम विभाग प्रार्थनाएं भगवान के रूप के या स्वरूप के दर्शन का वर्णन अब 4 श्लोकों में होगा। सो इस अंतिम विभाग का आज शुभारंभ करेंगे। मंत्र 15 को आज पढ़ेंगे। ये मंत्र 15। मंत्र 15 का हम आज शुभारंभ कर रहे हैं। छोटा क्लास होगा, लेकिन जितना भी होगा आज हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं। श्री ईशा उपनिषद को एक बार फिर देखते हैं, सारे का अवलोकन करते हैं। ईश स्तुति से लेकर पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, ये ईशावासा सिद्धांत और उसका पालन करने और उसके न पालने करने का क्या परिणाम है, ये विभाग हमने पूरा किया। दूसरा विभाग था 4 से 8 मंत्र तक। इसमें ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। और फिर 9 से 11 तक ईश्वर को समझने के लिए सही विद्या क्या है, गलत विद्या क्या है। और 12 से 14 तक चौथे विभाग में हमने पढ़ा कि ईश्वर को समझने के लिए सही उपासना और गलत उपासना क्या है। इसमें उपासना के लिए शब्द था संभूति और असंभूति। 15 से 18 श्लोक में भगवान को प्रार्थना है कि अपने आप को, अपने स्वरूप को प्रकट करे। तो ये विभाग आज शुरू हो रहा है। इस विभाग में दो ही जो है सब विभाग हैं। 15 और 16 श्लोक जो है इसमें है, भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस ब्रह्म ज्योति के तेज वाले प्रकाश से भगवान आगे आपके मुख के दर्शन करने के लिए कृपा करो। और 17 और 18 में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि भौतिक जीवन के सारी रुकावटों से पार मुझे भगवान ले चलो। आइए 15वें श्लोक का पाठ करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्ट्यै। हिरण्यमय पात्रेण, हिरण्यमय पात्रेण का मतलब है, वैसे जैसे पात्र कहते हैं कोई बर्तन जिसमें कोई चीज पड़ी हो, और हिरण्य में वो होता है हिरण्य वैसे जैसे जैसे सोने जैसे चमकीले किरणें। तो हिरण्य में पात्रने का अर्थ है, वैसे एक अर्थ है जैसे सूर्य है जिसका प्रकाश है तेज, ऐसे भगवान आपके मुख से निकलने वाला जो ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, हिरण्य में पात्रेण सत्यस्य अपहितम, सत्यस्य अपहितम अपहितम का मतलब जिसने ढक दिया है। सत्य से का मतलब हे परम सत्य भगवान। तो हे सत्य भगवान, आपके मुखम, मुख पड़ा है सीधा लिखा हुआ, आपके मुख को जिस प्रकाशमय तेज ने ढक दिया है, अपावृणो, उसको हटाइए, कृपा करके उसको हटाइए। भगवान के लिए दूसरा एक विशेषण दे रहे हैं, पूषण। पूषण का मतलब पालन पोषण करने वाले भगवान। भगवान पूषण है जो हमारे सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं। प्रार्थना कौन कर रहा है? सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये का मतलब अपने शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद अपने पुस्तक में कोई एक पढ़े आप में से। हे मेरे ईश्वर, हे सब जीवों के पालक। आप पढ़िए पढ़िए। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेजों से ढका हुआ है। कृपया करके इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्तों को आपका दर्शन दीजिए, अपना दर्शन दीजिए। तो अब ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है कि हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि करनी चाहिए, हमको सही विद्या का रास्ता लेना चाहिए, हमको सही उपासना करनी चाहिए, ये सब तो जीव का प्रयास है, परंतु ये सब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जब तक भगवान अपनी कृपा न करें। तो इस 15वें श्लोक में ये जो अंतिम विभाग है श्री ईशोपनिषद का, इसमें भगवान को कृपा के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये बहुत एक सिद्धांत है। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी होती है। पहला उंगल रस्सी का भक्त का पूर्ण प्रयास है और दूसरा उंगल भगवान की कृपा है। ऐसे ही भक्त को सही विद्या लेनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि करनी चाहिए, सही उपासना करनी चाहिए, ईशावास्या सिद्धांत के अनुरूप रहना चाहिए। फिर भी जब तक भगवान कृपा करे के अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, तब तक भगवान को पाना संभव नहीं है। तो इसलिए अब भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है। बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य हैं, जिनकी भगवत गीता के ऊपर प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता यथा रूप को बलदेव विद्याभूषण को अर्पण किया है। वो यहां लिखते हैं, गुरु जब शिष्य को परमात्मा के रूप का अच्छी तरह से बोध देते हैं, जो योग्य शिष्य है, तो शिष्य फिर भगवान की निस्वार्थ सेवा में लगता है और भगवान का साक्षात दर्शन करता है।
और तब ये मुक्त हो जाता है। ये बातें अभी तक कही गई, परंतु भगवान का साक्षात मिलना संभव नहीं है। जब तक संभव नहीं है, केवल श्रवण मनन निध्यासन, ये 3 वेदों के समझने के लिए ये हमारे पास प्रायः श्रवण कीर्तन आदि हमारा भक्ति का रास्ता है, लेकिन उपनिषदों के ज्ञान के मार्ग में 3 शब्द होते हैं, श्रवण मनन निध्यासन। केवल ये 3 साधन भक्त के सुनना, समझना, मानना, करना, से अध्ययन करना, चिंतन करना, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है मुक्ति के लिए, भगवान को मिलने के लिए नहीं। केवल जब भगवान कृपा करेंगे तब हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए उपनिषद के इन अंतिम 4 श्लोकों में भगवान को कृपा के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके, हमारे साधन से, श्रवण से, ध्यान से, और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। इस श्लोक में हिरण्य पात्रण्य शब्द को जो है सूर्य से तुलना दी गई है। वैसे सूर्य कृष्ण समान है, हम वैसे कहते हैं। तो हिरण्यमय न का मतलब स्वर्ण वर्ण, सोने के समान, और पात्र का मतलब है कोई बर्तन। तो ये सूर्य को संबोधित करता है बलदेव विद्याभूषण की भाषा में। तो अविनाशी भगवान का मुख इस स्वर्णमय प्रकाश से ढका हुआ है। वो भगवान जो सबका पालन करता है, पूषण परमात्मा, वो उस पर्दे को हटा दें ताकि हम उनके मुख का दर्शन कर सकें साक्षात। ये बलदेव विद्याभूषण का है। अब हमारे पुस्तक में पहला अनुच्छेद जो है, ये पूषण की परिभाषा है। पूषण का मतलब पालन पोषण करने वाला, परंतु श्रील प्रभुपाद ने पूषण का मतलब लिखा है आधार, जो सबके आधार है। और प्रभुपाद जी इस आधार को ले जाते हैं कि ब्रह्म और परमात्मा दोनों का आधार भगवान श्री कृष्ण है। ये है पूषण की परिभाषा पहले अनुच्छेद में। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अनुच्छेद में सत्य धर्माय दृश्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनावृत करके प्रकाशित करते हैं ब्रह्म और परमात्मा से परे। किसको? अपने भक्त को। और अंतिम 6 से 10 अनुच्छेद में है कि ये भगवान का पूर्ण प्रकट्य या अपने आप को प्रकाशित करना केवल एकमात्र भक्ति से संभव है। तो आइए पहले अपने पुस्तक के अनुच्छेद को पढ़ते हैं। भगवद गीता के 14:27 में लिखा है कि ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के किरणों का जो बहुत ही तेज वाले हैं, वो भगवान के रूप से निकलते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य वव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। ये ब्रह्म के लक्षण है सारे, लेकिन ब्रह्म का आधार भगवान कहते हैं मैं हूं। प्रतिष्ठा अहम, अहम का मतलब श्री कृष्ण। तो इसका आप पढ़िए, अनुवाद लिखा है, पढ़िए। इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए।
मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। हाँ, अब आगे प्रभुपाद जी पूषण की परिभाषा करते हैं, पढ़िए। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभ करता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप द्वारा अनुभव गम्य होता है। जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है, और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7:7 में की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मता परंतरनान यत, अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है। भगवत गीता में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्न मेकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये पूरा पहला अनुच्छेद में भगवान सर्व पालक हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन भगवान के पहलू हैं। जो आरंभ करता है आध्यात्मिकता, वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, ये ज्ञानियों का लक्ष्य है। जो ध्यान करता है योगी, वो परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, परंतु पूर्ण अनुभूति भगवान के रूप में केवल भक्त ही कर सकता है। तो इन तीनों का आधार श्री कृष्ण भगवान है। जैसे ये 7:7 में कहा गया है, मत परत्रम न किंच दस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं है। और फिर ये 10वें अध्याय का श्लोक दिया हुआ है अंतिम, कि जो कुछ भी आपको यहाँ अद्भुत प्रकाशमान शक्तिमान दिखता है वो सब मेरा एक अंश है। तो इसको लेकर प्रभुपाद ने इन 3 मंत्र भगवत गीता के लेकर श्लोक ये सिद्धांत स्थापित किया है कि परम पालक सबका भगवान श्री कृष्ण है। और ये व्याख्या है पूषण शब्द की इस श्लोक में। अब आपके स्क्रीन के ऊपर अंग्रेजी में है तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। तो जो परम आनंदमय भगवान है, ब्रह्म उसकी पुच्छ है। तो पुच्छ का मतलब ऐसे है कि वो आधार है। इसका मतलब भगवान ब्रह्म से महान है। तो इसको समझाते कैसे हैं? जैसे मोर है, मोर की पूंछ है, तो पूंछ बहुत अच्छी होती है, लेकिन पूंछ का आधार तो मोर है, मोर का आधार पूंछ नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म का आधार कृष्ण है, कृष्ण का आधार ब्रह्म नहीं है। तो भगवान यहां मोर से तुलना दी गई है, तो ब्रह्म को उसकी पूंछ से तुलना दी गई है जो उसके ऊपर आधारित है। आगे इसी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पर ब्रह्म भगवान। ये अभी हमारे पास ये जो दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें ये आएगा, रसो वै सह रसम है वा आयाम लब्ध्वा अनादि भवति। भगवान क्या है? रसमय है, रस स्वरूप है। उसको प्राप्त करने से जीव जो है परम पवित्र हो जाता है, अनादि लब्ध्वा अनादि भवति, आनंदमय हो जाता है पूर्ण रूप से।
श्रीमद् भागवत जो वेदांत का सार है और उसका मुकुटमणि है, सारे ज्ञान प्राप्त करने के शास्त्रों में परम है, वो भी पर ब्रह्म या भगवान सब रसमय रसों से कैसे परिपूर्ण है। भगवान रस स्वरूप है, क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण को 12 रसों का स्रोत कहा गया है या आधार कहा गया है। तो यहां देखिए आनंदमय अभ्यास हमारे पुस्तक में आएंगे, ये पुस्तक में नहीं है लेकिन जानकारी दी गई है। भगवान श्री कृष्ण अखिल रस अमृत मूर्ति है। ये आपको पढ़ाया जाएगा भक्ति रसामृत सिंधु में। कृष्ण अखिल रस मूर्ति, पहला ही श्लोक है मंगलाचरण का। तो 12 रस होते हैं, 5 मुख्य रस, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और 7 सेकेंडरी रस होते हैं जो इसको और पोषण करते हैं। तो यहां 10 रसों का वर्णन किया है भागवत में। एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मथुरा के रंगमंच में जो मुष्टिक और चारों से कुश्ती कर रहे हैं, तब सब लोग उनको देख रहे हैं, तब इन रसों का वर्णन होता है। मलानाम, मलानाम का मतलब जो कुश्ती करने वाले हैं वो वीर रस देखते हैं कि कृष्ण हमारे लिए वज्र के समान है। निर्णाम नरवरहा, मथुरा के जो सामान्य पुरुष है वो विस्मय रस को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य है, इतने छोटे बच्चे इतने बड़े शक्तिशालों से कैसे लड़ेंगे। स्त्री नाम, जो मथुरा की स्त्रियां हैं, माधुर्य रस, भगवान की सुंदरता से बड़ी आकर्षित है। और गोपानाम, जो गोप आए थे नंद बाबा के साथ और जो कृष्ण के सखा थे, सख्य और हास्य रस, उनको हंसी आ रही थी कि हमारे कृष्ण ने बड़े बड़ों को पछाड़ा है, ये मूर्ख क्या करेंगे, इनको अभी मार देंगे, हमारा मित्र कृष्ण बलवान है। वो सखा रस का रस आस्वादन कर रहे थे। असताम क्षिति भुजान साष्टा, ये जो बड़े बड़े राजा बैठे थे ऊपर, वो भगवान को देख रहे थे। ये सब का शास्ता है, मतलब शासन करने वाला है। रौद्र रस, रौद्र का मतलब भयानक, डर लग रहा था। और सब पित्रोहो, जो नंद बाबा आदि ऊपर बैठे थे, उनका वात्सल्य रस था और करुणा रस था कि हमारा पुत्र है, भगवान इसकी रक्षा करे। और मृत्यु भोजपति, और कंस देख रहा था ये तो साक्षात मेरे लिए मृत्यु है, भयानक रस, ये सेकेंडरी रस है, भयानक रस। और विराट अविदुषाम, और जो मूर्ख अज्ञानी लोग बैठे थे उनके लिए विभस्त रस था, विभस्त रस। और तत्वम परम योगी नाम, जो बड़े बड़े योगी बैठे थे उनके लिए शांत रस था। वृष्णि नाम पर देवता, जो वृष्णि वंश के कुछ वहां थे अक्रूर आदि, उनके लिए दास्य रस था। तो ये भगवान सारे रसों, वैसे वैकुंठ में केवल 2.5 रस हैं, नारायण के पास वैकुंठ में 2.5 रस है, परंतु कृष्ण 12 रसों का स्रोत है। यहां 10 रस बताए गए हैं। अब हम अपना दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, जिसमें सत्य धर्माय जो शब्द है उसका वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। और ये है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सदा ही दिव्य आनंदमय है, और ये शब्द है वेदों में आनंदमयो अभ्यासा। अब कृष्ण की कुछ लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का, और विशेष रूप से वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जब भगवान श्री कृष्ण भारत वृंदावन में अवतार के समय 5000 साल पहले उपस्थित थे, तब वो हर समय दिव्य आनंद में रहे।
वो अपने बाल अवस्था ही परमानंद में थे। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, प्रलामुसुर को मारा, पर यह भी उनके लिए एक बड़ा आनंददायी खेल था। वो खेल खेल में ये सब कुछ किया। वृंदावन के गांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा, भाई बलराम जी और मित्र श्रीधामा, सुदामा आदि इनके साथ सदा ही बहुत शरारती मक्खन चोर के रूप में लीलाएं करते थे, चोरी का आनंद लिया। भगवान तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरन, माखन चोर के नाम से बहुत बड़ा, परंतु इस चोर माखन चोर कोई निंदा नहीं करता, इसकी कोई निंदा नहीं करता। ये भी उनका एक यश है, क्योंकि मक्खन चुराने से भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को आनंद दिया। जो कुछ भी भगवान ने वृंदावन में किया, अपने जो भक्त थे, पार्षद थे, साथ आए थे, उनको आनंद देने के लिए था। और उन्होंने ये सारी लीलाएं की। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शुष्क तर्कवादी हैं, कल्पना करने वाले माने ज्ञानी, और दूसरा जो शब्द लिखा है, ये जो हठ योगी है, ये जो आसन प्राणायाम का करने वाले जो है एक्रोबेट लिखा है, इनको परम सत्य क्या है उसको जानने के लिए एक प्रकार का निमंत्रण दिया। अगर उनकी इच्छा है जानने की भगवान को, ज्ञानियों को और योगियों को। ये जो अंतिम लाइन, ये जरा पढ़िए, अंतिम लाइन पढ़िए। जब मैंने अभी छोड़ा है, भगवान ये सब अपनी लीला है उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठयोग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। अब देखो, ये लीलाएं जो प्रभुपाद ने वर्णन किए हैं, ये है शुद्ध भक्तों के लिए, परंतु इनके द्वारा ज्ञानियों और योगियों को भगवान आकर्षित कर रहे हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो ये मेरी लीलाएं हैं। अब एक श्लोक दिया है कि भगवान के बाल लीलाओं के समय सुखदेव गोस्वामी भगवान के ग्वाल बाल सखाओं की सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यम गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारुकेण साकं विजहोरोः कृत पुण्य पुंजा। इसका अनुवाद पढ़िए। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंद में ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें समान मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मियों के संचय के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इसलिए भगवान सदा ही दिव्य प्रेममयी लीलाएं करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, जो आध्यात्मिक जगत से उनके साथ आते हैं। और उनका भगवान के साथ जो संबंध होता है, चाहे शांत रस का हो, चाहे दास्य का हो, सखा का हो, वात्सल्य का हो। शांत रस में गाय आदि है, बांसुरी आदि, ये सब शांत रस में है। और दास्य रस में भगवान के दास है, रकटक, पत्रक और ये है दास्य रस में। सखा रस में श्रीधामा, सुदामा, मधुमंगल आदि है।
वात्सल्य में नंद यशोदा उपनंद आदि हैं और माधुर्य में गोपियां हैं। और ये कहा जाता है कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वृंदावन धाम से एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, तो ये संसार के सारे कार्यों का कैसे देखभाल करते हैं, कैसे सबको चलाते हैं? ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के 14 से 18 श्लोक में कहा गया है। ये है परमात्मा का काम। जो सर्वव्यापक भगवान है, जो पूरे भौतिक जगत में प्रविष्ट है, वो है परमात्मा। परमात्मा के रूप में भगवान ये कार्य करते हैं। भगवान व्यक्तिगत रूप से भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु उसकी सृष्टि, उसका पालन, उसका संहार, ये सारे भगवान के द्वारा कैसे होता है? ये भगवान के विस्तार करते हैं, जो परमात्मा है। जीव को आत्मा कहते हैं और भगवान परमात्मा के रूप में ये सारे कार्य करते हैं। तो ये पालन का काम परमात्मा करता है। और ये परमात्मा ही 3 गुण अवतार लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तो यहां विशेष रूप से भौतिक सृष्टि, उसका पालन और उसका संहार, ये भगवान के विस्तारों के द्वारा होता है। तो भगवत साक्षात्कार का जो विज्ञान है, आगे का अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक है भौतिक सांख्य योगी, ये ज्ञानियों के अंतर्गत आते हैं। वो क्या करते हैं? वो भौतिक जगत के 24 तत्वों का ध्यान करते हैं, जिससे भौतिक सृष्टि होती है। उनको भगवान के व्यक्तिगत रूप की जानकारी नहीं होती। ये है सांख्या वाले। और फिर लिखा है, जो निराकारवादी, निराकार को जानने के वाले आध्यात्मिकवादी हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति को से ही हमेशा भ्रमित होते रहते हैं। परंतु जो परम सत्य को पूर्ण रूप से जानना चाहे, तो उसको 2 काम करना पड़ेगा। पहला, उसको ब्रह्म ज्योति, पहले तो 24 तत्वों की भौतिक सांख्या वाले 24 तत्वों को पार करना पड़ेगा, और फिर ब्रह्म ज्योति को पार करना पड़ेगा। जब इन दोनों को पार करेगा, तो वो पूर्ण रूप से परम सत्य को जानेगा। और श्री ईश्वर उपनिषद उसी दिशा में हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि हिरणमय पात्र को हटाइए, इस पर्दे को हटाइए। जब तक ये पर्दा नहीं हटाया जाएगा, तब तक भगवान के मुख को, परम पुरुष के मुख को, जो वास्तव में परम सत्य है, उसकी अनुभूति कभी भी हो नहीं सकती। तो यहां ज्ञान से, सांख्य और ज्ञान से ऊपर जाना पड़ेगा, ये इस श्लोक में बताया गया है। अब सांख्य और ज्ञान दोनों का लक्ष्य, इसका अर्थ ये है, भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों से परे जाना है और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना है। अब दूसरे हैं योगी, परमात्मावादी। तो परमात्मा कहां से आया? तो इसके लिए प्रभुपाद जी 3 पुरुष अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा जो भगवान का एक विस्तार है, वो भगवान के 3 विस्तार, जिसको विष्णु तत्व को पुरुष अवतार कहते हैं। ये श्लोक है, विष्णु तो त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यान्य अथो विदुः। जानो विष्णु 3 रूपों में, एकम तो महत सृष्टि, एक महत सृष्टि करता है, मतलब भौतिक जगत की सृष्टि करता है महत तत्व से।
द्वितीयम त्व अंड संस्थितम, दूसरा एक तो ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है कारण दक्षाई, दूसरा एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है गर्भोदक्षाई, तृतीयम सर्वभूतिस्तम, और तीसरा जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है क्षीरोदक्षाई। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इन 3 पुरुष अवतारों को जानेगा वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये श्लोक है जिसका यहां वर्णन किया हुआ है। तो आइए प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनमें से एक विष्णु तत्व जो इस जगत में प्रविष्ट है उसको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। ये परमात्मा है, ये विष्णु। अब देखिए ये बात आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये जो 3 त्रिमूर्ति है भौतिक जगत की, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये इन तीनों में जो विष्णु है ये परमात्मा है। इन तीनों में जो विष्णु है ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और ये सर्वव्यापक है, हर एक जीव के हृदय में बैठा हुआ है। ये है परमात्मा की परिभाषा। और दूसरा विष्णु तत्व एक ब्रह्मांड में है, उसको गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं, और ये सब जीवों की आत्मा है। और इन दोनों से परे कारणदक्षाई विष्णु है, जो कारण सागर में सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है, और कारण सागर में ब्रह्मांड तैर रहे हैं जैसे छोटे बाल तैर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं योग का अभ्यास जो परमात्मा का अनुभूति के लिए होता है, तो योग के जो साधक होते हैं, छात्र होते हैं, वो विष्णु तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं। वो प्रकृति के 24 तत्वों से परे जाना चाहते हैं, जो प्रकृति है। तो जो एक ज्ञानियों का लक्ष्य है, जो ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है। इस ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवत गीता के 14:27 में, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा में भी किया गया है, और इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया गया है। भगवत गीता में किया गया, हम पढ़ के आए, और ब्रह्म संहिता में किया गया है। यस्य प्रभाः प्रभवतो जगदांत कोटि कोटिषु अशेष विशुद्धाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अनुवाद पढ़िए। इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। ये श्लोक ब्रह्म ज्योति का वर्णन कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह है, और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है, और श्री ईशोपुनीत का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक नियत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें 12वें श्लोक के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। अब ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए। हिरण्यमय परे कोशे, प्रभु जी। हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तुच्छभ्र ज्योतिष्याम ज्योति तददात्म विदो विदुः न तत्र सूर्यो भ्रांति न चंद्र तारकम मे विद्युतो भ्रांति कुतो अयमनिघ्नः तमेव भान्तमनु भान्ति सर्वः तस्या भासा सर्वमिदं विभाति
ब्रह्मवेदम् मृतं पुस्तादं ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणत अक्षरेत्तण अधोक्ष धर्व च प्रसूतम् ब्रह्मवेदम् विश्वमिदं परिष्ठम्। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़िए। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी क्षेत्र प्रकाश को आध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यासदेव यह भी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना दैदीप्यमान आवरण हटा ले जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। बस यहाँ तक लोग अभी ये देखते हैं, भगवान परम अपने आप को ये 9वें अनुच्छेद में कहा गया है प्रकाश करते हैं। तो साधन क्या है? सांख्य। भगवत अनुभव क्या है? परम सत्य भौतिक है, 24 तत्व, भौतिक जगत के 24 तत्व, ये है सांख्य का अनुभूति। ज्ञान की अनुभूति क्या है? परम सत्य बिना किसी शक्ति के, बिना शक्तियों के ब्रह्म है केवल। तो ये केवल भगवान के सत्य जो पहलू है उसकी अनुभूति है। अगर योग का अभ्यास कोई कर रहा है तो परम सत्य के केवल भौतिक शक्तियों का ही अनुभूति होती है। ये परमात्मा की अनुभूति होती है जो भौतिक जगत में होते हैं। इनकी अनुभूति भगवान के 2 पहलुओं की होती है, सत्य और चित्त की। और भक्ति के साधन से परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ लिखा है, उसके भौतिक और आध्यात्मिक सब शक्तियों का जानकारी होती है भगवान के रूप में। तब सत्य, चित्त और आनंद भगवान के तीनों पहलुओं की अनुभूति होती है। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है इसका ये सारांश है। साधन सांख्या पढ़ा हमने, 24 तत्वों का ज्ञान पढ़ा, ब्रह्म ज्योति का शक्तिहीन, और योग पढ़ा परमात्मा का भौतिक शक्तियों से संपन्न, और भक्ति जो परम सत्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण भगवान सत्य और चित्त की अनुभूति होती है। अब सारांश आ रहा है 2 अनुच्छेद में। ये सारांश को पढ़ते हैं हम, और यहां आपको ये दिया गया है सांख्या का वर्णन कहाँ है और उससे हम भक्ति में कैसे पहुंचते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए लिख लीजिए। आपको आगे भगवत गीता में सांख्या से 7वें अध्याय के 4 से 7 श्लोक तक वर्णन किया गया है, और 18वें अध्याय के 55 श्लोक में भी वर्णन किया गया है। ज्ञान से भक्ति तक कैसे पहुंचेंगे 7 के 19 में वर्णन किया गया है। योग से भक्ति के पास कैसे पहुंचेंगे 6 के 14, 15 और 47 में वर्णन किया गया। कर्म से भक्ति में कैसे पहुंचेंगे 3, 9 और 3, 30 में वर्णन किया गया है। ये आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो सांख्या कैसे भक्ति में ले जाता है, ज्ञान कैसे भक्ति तक पहुंचाता है, योग से भक्ति का अनुभव कैसे किया जाता है,
और कर्म भक्ति में कैसे ले जाता है। और ये श्लोक अब यहाँ प्रभुपाद ने इन श्लोकों का उल्लेख वैसे योगी और इसके रूप में किया है, नीचे पढ़ा है। ये श्लोक अंतिम अनुच्छेद में पढ़ा है, इसको बाद में पढ़ते हैं। ये दोनों श्लोक अंतिम अनुच्छेद में हैं। तो आइए कंक्लूजन का मतलब सारांश ये है, जिसको भगवान के शक्तियों का पता नहीं है, परम सत्य के शक्तियों का पता नहीं है, वो केवल ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अभी आपको ये दिखाया, देखो ये पढ़ा है। केवल बिना शक्तियों के ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ये जो है ये है ज्ञान का लक्षण। वैसे ही जो भौतिक भगवान की शक्तियों की अनुभूति करता है, उसको आध्यात्मिक शक्तियों की जानकारी नहीं होती है, वो परमात्मा की अनुभूति करता है। ये योगा, ऊपर वाला ज्ञानी है, ये योगी है। देखो, पहला ज्ञानी, दूसरा योगी। ये आप इस अनुच्छेद में दोनों को देख लें। परंतु ये भी अधूरा साक्षात्कार है। परंतु अगर कोई परम पुरुष भगवान की अनुभूति श्री कृष्ण की करता है सर्व शक्तियों के साथ, कब होगा? जब हिरण्य में पात्रेण, वो जो प्रकाश है उसको हटाया जाएगा, तो वो क्या जानेगा? वासुदेव सर्वम इति। भगवान श्री कृष्ण उसको वासुदेव भी कहते हैं। वो सब कुछ है, वो ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है, और वो भगवान भी है। और ये जो भगवान है, ये जो भगवान है, ये ब्रह्म और परमात्मा का जड़ है या आधार है। और ब्रह्म और परमात्मा इसकी शाखाएं हैं। ये पहला अनुच्छेद पूरा हुआ। इसमें देखिए, यहां जो आपके पास चार्ट है, इसमें ज्ञान और योग और भक्ति का वर्णन हुआ। अब ये दो श्लोक बताए जा रहे हैं। पहला श्लोक ये भगवत गीता के 6:46 और 27 में कहा गया है, क्या किया गया? तुलात्मिक कंपेरियन, तुलना आत्मिक विश्लेषण किया गया है। 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का। कौन से 3 प्रकार के हैं? जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं ज्ञानी, और जो परमात्मा का पूजा करते हैं योगी, और जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं भक्त। इन तीनों का तुलना आत्मिक विश्लेषण किया गया है। जो ज्ञानी हैं, जो वेद के ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो बेहतर हैं कर्मियों से। जो फल के कर्मियों की इच्छा करते हैं, उनसे ज्ञानी बेहतर हैं, और योगी उन ज्ञानियों से बेहतर हैं। और योगियों में भी जो सदा निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सबसे महान है। तो सारांश ये निकला कि जो ज्ञानी है वो कर्मियों से बेहतर है, योगी ज्ञानी से बेहतर है, और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी भक्त है। भक्ति योगी है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये जो सर्व उच्च स्थिति है, इसकी ओर ईशोपनिषद निर्देश कर रहा है। ये परम सिद्धि है। यह हमारा ये मंत्र पूरा होता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से योगी महान है। ज्ञानी भ्योपि मतो अधिक, ज्ञानियों से भी योगी महान है। कर्मी भ्यश्च अधिको योगी, कर्मियों से भी योगी महान है।
तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन योगी बनो। भगवान कहते हैं मेरा मत ये है कि योगी तपस्वी से उत्तम है, ज्ञानी से उत्तम है और कर्म योगी से उत्तम है, इसलिए योगी बनो। कौन सा योगी बनो? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तत्मो मतः। परंतु जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है, भक्ति करता है, अपने मन को मुझ में लगाता है, वो सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारा 15 मंत्र पूर्णाहुति पे पहुंचता है। कल रविवार को 16वें मंत्र का हम प्रयास करेंगे कि आगे भी पूरा करें। एक मंत्र आधा पूरा किया तो करेंगे, तो 16वें मंत्र में यही भाव आगे बढ़ेगा, इसका कल करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो 5-10 मिनट में पूछ लीजिए। मेरे को 8 बजे मंदिर में क्लास देने जाना है। हरे कृष्णा। हाँ अमल अर्चन, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें 71वां क्वेश्चन है कि मंत्र 15वां व इसके तात्पर्य के अनुसार जीव आत्मा को कभी भी परम भगवान क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि अगर ये परमात्मा होता तो प्रार्थना क्यों करता कि प्रकाश हटाओ। ये हमने एक लाइन पढ़ी थी तात्पर्य में। अभी एक लाइन हमने विशेष पढ़ी थी, वो प्रभुपाद जी वहां कह रहे थे कि जीव जो है कभी परमात्मा नहीं हो सकता, विष्णु नच के तत्व नहीं हो सकता, परिपूर्ण शक्तिमान नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता तो भगवान को अपने मुख से प्रकाश हटाने की प्रार्थना क्यों करता? जी अच्छा। हाँ जी। और क्वेश्चन बैंक में उसमें जो है 72वां क्वेश्चन है कि ये मंत्र किस प्रकार भगवान के सत्कार रूप की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है? ये जो अंतिम हमने अनुच्छेद पढ़ा, ये मंत्र हमें ये बताता है कर्मियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है और योगियों से भक्त श्रेष्ठ है। ये भगवत गीता के 46 और 46 और 47 में इस बात का, और इससे पहले ये 9वां और 10वां जो अनुच्छेद है इसमें इस बात का वर्णन किया हुआ है। और सारांश ये है कि ज्ञानी जब तक उस प्रकाश से परे नहीं जाएंगे तब तक भगवान को नहीं समझेंगे। योगी जब परमात्मा से ऊपर नहीं जाएंगे तब भगवान को नहीं समझेंगे। ये भगवान इसमें जड़ है और ब्रह्म और परमात्मा इसकी शाखाएं जो हमने पढ़ा, यहां से लेकर और नीचे के 2 श्लोक ये सिद्ध करते हैं इस श्लोक में कि भगवान, और ईशक उपनिषद इसी परम सिद्धि की ओर हमको निर्देश कर रहा है। ये इसमें अंतिम 2 अनुच्छेद से इसको समझा जाएगा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है निबंध के विषय में। क्या है? ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे निबंध नंबर 3 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत प्रयुक्ति, प्रचार प्रयुक्ति, इसका क्या मतलब है? क्या इसके आखिर में लिखा हुआ है, जैसे निबंध में लिखा हुआ है कि जीवात्मा के विषय में श्री ईश्वर निषद की क्या शिक्षाएं हैं, अपने आपके कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास को ये किस प्रकार प्रभावित कर रही है? व्यक्तिगत प्रयुक्ति, इसका मतलब सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ एप्लीकेशन। हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? तो ईशो उपनिषद में आत्मा के विषय में क्या कहा गया है? तो आत्मा और हम आत्मा है और हमको इस ईशो उपनिषद से किस प्रकार से अपनी अनुभूति को करना चाहिए। तो ये पूरे सारे श्लोकों में से जहां जहां भी भाई पहला ईशावाशा इदम जो ओम पूर्ण मद है, उसमें हम आत्मा को पूर्ण फैसिलिटी दी गई है भगवान को जानने के लिए। फिर ईशावाशा वाले सिद्धांत में हर जीव को अपने ही चीजों के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। और फिर तीसरे श्लोक में हमें ईशावाशा सिद्धांत के अनुसार जीव को जीना चाहिए, उसके विपरीत जिएगा तो दुख भोगेगा। फिर जीव को आध्यात्मिक दृष्टि कैसे अर्जित करनी चाहिए, भौतिक से भौतिक
भगवान जो है इंद्रियों से परे हैं। फिर उसको सही ज्ञान को, विद्या को प्राप्त करनी चाहिए, गलत विद्या से बचना चाहिए, और फिर उसको कैसे सही उपासना करनी चाहिए, गलत उपासना से बचना चाहिए, और अंत में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के दर्शन के लिए। तो ईशा उपनिषद से हमें ये पता लगता है कि ये सब जीव आत्मा के जो है साधन के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे हमको अपने साधन कैसे अपनी भक्ति में करने चाहिए, कृष्ण भावना में अग्रसर करने के लिए। ऐसे आपको सारे उपनिषद के श्लोकों से जीव के साधन के विषय में जो है बताना पड़ेगा। और ये आपके लिए कैसे पर्सनल एप्लीकेशन क्या है इसकी, मतलब आप इस ईशोपनिषद पढ़ने के बाद अपने साधन भक्ति में एक जीव आत्मा के नाते कैसे प्रगति करोगे, इसका अर्थ ये है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न है? नहीं है? ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्प थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? नहीं।